नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत लोगों के मन में सवाल चलता है और हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारा ऐसा बैंक है जो दिवालिया हो चुका है। तो मन में सवाल आता है कि यदि हमारा उसमें पैसा रहता है तो पैसा क्या होता है। जैसे बहुत सारा आप लोग बैंक सुनते रहते हैं, किसी इसमें मर्ज हो गया, स्टेट बैंक में आके जुड़ गया तो उसमें जुड़ गया। तो यदि टॉपिक है बैंक डूब जाए तो क्या होगा आपका पैसा का, ठीक है, टॉपिक हमारा यही है। तो बैंक डूब जाएगा तो आपका पैसा तो मिलेगा, बट इसमें क्या क्या है सो हम बताते हैं। इसमें आपको 5 लाख तक ही मिलेगा। 5 लाख, 5 लाख तक ही मिलेगा। मिलेगा अब इसके ऊपर यदि आपका फिक्स है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एसबीआई लेते हैं, ठीक है। एसबीआई में आपका सेविंग अकाउंट में है 5 लाख, और एफडी में है मान लीजिए 5 लाख, इसमें भी है। आरडी में है आपका 2 लाख, एमआईएस में है आपका 1 लाख, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 5 में 10 13 लाख हो गया, ठीक है। ये 13 लाख जो है ना आपको नहीं मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा आपको? 5 लाख। और इससे अभी तो ये 5 लाख मिलेगा, पहले मिलता था कितना? 1 लाख। 2021 तक यही नियम था कि आपका पैसा कितना भी रहे आपको 1 लाख मिलेगा। ये पैसा कौन देता है, इसका नाम समझ लेते हैं और कुछ बातें बात कर रहे थे। क्या है? इसका नाम है DICGC। इसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका पूरा नाम हुआ, ठीक है। क्या, एक बार फिर समझ लेते हैं। डिपॉजिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट हो गया, गारंटेड कॉर्पोरेशन इसका नाम है, गारंटेड कॉर्पोरेशन। इसमें इंश्योरेंस करती है, यही हमको 5 लाख रुपया देगी, नहीं तो आपको कोई नहीं देने वाला था। तो अब समझ लेते हैं कि यदि आपका हर बैंक में, ये तो स्टेट बैंक का हमने लिया, मान लीजिए दूसरा बैंक है, तीसरा बैंक है, चौथा बैंक है, तो क्या होगा? यदि इसमें भी आपका 5 लाख है, इसमें भी 5 लाख है, इसमें भी 5 लाख है, यदि ये तीनों डूबता है तो आपको ये 15 लाख मिलेगा। एक बैंक का सिर्फ 5 लाख वैलिड है, कितना? एक सिंगल बैंक, वन बैंक 5 लाख। क्या है इसका? DICGC, ये गारंटी लेगी 5 लाख का, ठीक है। तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिसका मन में डाउट चलता है कि नहीं हम ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, डूब जाएगा। तो कितना पैसा आपको लगाना चाहिए? हाँ, एक चीज और, यदि आपने इन्वेस्ट किया मान लीजिए 5 लाख, मान लीजिए 3 लाख, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कोई भी योजना में, उसमें इंटरेस्ट हो गया कितना? इंटरेस्ट रेट हो, ब्याज हो गया, ब्याज हो गया मान लीजिए 2 लाख, ठीक है। तो भी आपको 5 लाख मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका यदि जो इन्वेस्टमेंट है, जो क्या बोलते हैं उसको, उसको कैपिटल, कैपिटल वही मिलेगा, नहीं, यदि इंटरेस्ट भी हुआ है तो वो भी मिलेगा, नहीं 5 लाख के अंदर ही मिलेगा। इसलिए कहीं भी आप पैसा लगाइएगा सूझ बूझ लीजिएगा अपना कि नहीं, यदि डूब गया तो क्या होगा। तो हर बैंक में पैसा लगाइए, ऐसा नहीं एक ही बैंक में लगाइए, कहीं कहीं पैसा डिवाइड करके लगाइएगा। एक जगह लगाइएगा तो डूबेगा, तो पूरा पैसा आपका चला जाएगा। जिसमें यहाँ देखें हम 13 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मिला कितना? 5 लाख। यही पैसा अलग अलग जगह रहता ना, सब सब पैसा 13 लाख, 13 लाख मिल जाता। चलिए, ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास अपना शेयर कीजिए, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके मन में कुछ सवाल चलता होगा उसको कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका जवाब देंगे।